स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुबह समय के लिए। एक दिन और आपने हमारे जिंदगी में दिया ताकि हम तेरा वचन को सुन सके और तेरा पवित्र हजूरी में खुदावन तेरा हजूरी को महसूस कर सके। देश विदेश में जितना लोग प्रभु तेरा पवित्र वचन का सुन रहा है, पवित्र आत्मा एक एक से बातचीत कर हमारे जीवन में जो सुधार समझने वाला बात समझने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता और मदद करे। खुदा तेरा वचन सुनने से हमको आशीष मिलते हैं, बोलने से हमको आशीष मिलते हैं। आज वचन सुनने वाला सबके जीवन में एक अद्भुत सामर्थ कार्य करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग। खुदा सबको आशीष दे। खुदा का वचन सुनने के लिए आप तैयारी के साथ बैठा है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। जैसे कल मैंने आपको बताया, हम जब परमेश्वर का वाणी सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस वाणी के साथ आपका स्वभाव क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, ये मैंने थोड़ा स्वयं आज सुबह परखे। दूसरी इतिहास 18 अध्याय उसका 28 और 29 आयत में पढ़ना चाहते हैं। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशाफात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इस्राएल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मैं तो वेश बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। इस्राएल के राजा ने वेश बदला और वे दोनों युद्ध में गए। यहाँ पर दो संदेश है। नंबर 1, जैसे मैं कल आपको बोला, आपको मालूम है जो वचन हम सुन रहे हैं, जो वचन आप पढ़ा है, जो वचन आपको जानते हैं, आप उस वचन के खिलाफ कदम नहीं उठाना। परमेश्वर का जो वाणी है, आप उसके खिलाफ कदम नहीं उठाना। लेकिन यहोशाफात को क्या हुआ? यहोशाफात परमेश्वर का दास है था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का वाणी के खिलाफ रामोत में चले गए। उसका वजह से बहुत तेरे हार मानना पड़ा। हम भी क्या करते हैं, कभी कभी अपना रास्ता चुन लेते हैं। वचन हमको मालूम है, कानून हमको मालूम है, तालीम हमको मालूम है, लेकिन क्या करते हैं, हम अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। पिलातुस को पता था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पिलातुस का वाइफ ने सपना देखा था। पिलातुस का मन में चित्र मालूम था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसमें कोई गलती नहीं है। फिर भी वो सच्चाई को सूली पर चढ़ा दिया है। इधर देखिए, यहोशाफात को चालाकी से मारने के लिए आहाब ने वेश बदला है। दूसरा संदेश ये है, आपके खिलाफ, आपका सेवकाई के खिलाफ कुछ लोग वेश बदलते हैं। वेश बदल कर युद्ध में जाएंगे। इस बात को आपने परखना। ये आहाब राजा का बड़ा चालाकी था। उस चालाकी में यहोशाफात फंस गया, गिर गया। यहोशाफात को मालूम होना चाहिए, मैं क्यों वेश बदलना, मैं क्यों जाना लड़ाई में। मैं एक बात बोलने के लिए चाहता है, आज मसीह लोगों के बीच में, परमेश्वर का लोगों के बीच में जो वेश बदलते हैं, हम उसको ड्रामा बोलते हैं। ड्रामावादी
बहुत लोग समझ नहीं पा रहा है। अब ध्यान से सुनो ना, 28 और 29 आयत में परमेश्वर का दास यहोशाफात को फंसाने के लिए आहाब ने वेश बदला, अपना रूप बदला। हम इस बात को समझना है। मैं ये वचन बोलते बोलते मैं आत्मा में बोलना चाहता है। आपका माइंड में, आपका विचारों में कुछ बंधन है जो दूसरों को समझ नहीं पा रहा है, दूसरों को ड्रामा समझ नहीं पा रहा है। आपके खिलाफ कुछ लोगों का योजना आप समझ नहीं पा रहा है। यीशु का नाम है, उस बंधन को मैं तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा आपका दिमाग को, अपने सोच विचार को फ्री करे, ताकि शैतान का चालाकी को आप जान सकेंगे और आपको नाश करने के लिए वेश बदलकर जो आपके पास आते हैं, आप उसको परखना है। कोई भी परमेश्वर की आत्मा के साथ धोखा नहीं दे सकता। मैं आपको बोलना चाहता है, न्याय नियम में जब आते हैं, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 13 आयत में लिखा है, मसीह लोगों के बीच में भी वेश बदला हुआ बहुत ग्रुप है। कपड़ा भक्ति जो है दिखावटी कर रहा, झूठे नबी लोग, झूठे शिक्षा देने वाला, गलत प्रेरित, नकली सेवक, यही बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, 2 कोरिन्थी 11 का 13 लेके आगे पढ़ते हैं, लिखा है, शैतान ईवन ज्योति में स्वर्गदूतों का भी वेश लेते हैं। हम बहुत गंभीरता से इस बात को समझना। शैतान ज्योति में स्वर्गदूतों को भी रूप धारण करते हैं। इसलिए जो आत्मिक वेश बदलकर जब आपके पास आते हैं, आप प्रार्थना करें, आत्माओं को परखने का प्रभु मुझे वरदान दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं समझ जाए। मुझे फंसाने के लिए जो वेश बदल कर मेरे सामने आते हैं, उसको मैं जान सकूंगी। शायद आपको थोड़ा कौड़ा लगेगा ये बात, लेकिन आत्मिक जीवन में प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात है। मैं नया नियम में भी, पुराना नियम में भी इस बात को जोड़ा है। आत्मिक लोगों का बीच में वेश बदलने वाला लोग है। बाहर दिखाएगा तो कुछ और, अंदर कुछ और। हम उसको समझना है, हमने इसको परखना है। इसलिए अगर आपको मालूम है परमेश्वर का वचन का सच्चाई क्या है, अगर आपको मालूम है सही डॉक्ट्रिन क्या है, अगर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन वाणी क्या है, आप उसका खिलाफ नहीं मूव होना। जो परमेश्वर का वचन का विधि है, उसका खिलाफ कदम नहीं उठाना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज सुबह हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरा वचन में वफादार के साथ रहो। जो वचन में सुनते हैं, जो वचन मैंने समझा है, उस वचन के अनुसार सही रहने के लिए प्रभु मुझे मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बड़े शांत वातावरण में पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा वचन हमसे बातचीत किया है। आत्मिक माहौल बहुत खराब हो चुका है, लोग मिंगल हो चुका है, दुनियादारी के साथ, सांसारिक बातों के साथ
मिक्स होकर लोग बढ़ रहा है। आत्मिकता को छोड़कर संसारिक दुनियादारी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट में लोग बढ़ रहा है। हमको बचाओ प्रभु, पवित्र आत्मा हमको मदद कर, हमको सहायता कर। जो वचन हम पढ़ते हैं, जो वचन हमने समझा है, जो वचन हम सुनते हैं, उसके साथ हम वफादार रहे। उस वचन का विधि के खिलाफ, तेरा वचन का कानून के खिलाफ एक कदम भी हम उड़ने ना दें। मदद करना, ये वचन सुना हुआ सबके ऊपर प्रभु आपका बहुतायत से आशीष दे। यीशु के नाम में तेरे दास होते हुए ये वचन सुनने वाला सबको ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विद